हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 4 द वाइज किंग। चैप्टर नंबर 4 द वाइज किंग। द वाइज किंग, वाइज मतलब न्यायपूर्वक, जो अच्छा हो, एक अच्छा राजा। वंस देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ स्मॉल फार्म। एक समय की बात है, एक फार्मर रहता था, यानी कि किसान। उसका छोटा सा एक खेत था। He grew wheat on his farm every year. वो हर साल अपने खेत में गेहूँ उगाता था, गेहूँ जिससे आटा बनता है। It was just sufficient for his family. जो उससे पैसे मिलते थे और जो गेहूँ होता था वो उसके फैमिली के लिए बिल्कुल ठीक था। जितना उसे चाहिए होता था उतना ही होता था, ना ज़्यादा ना कम। It was the month of April and the wheat harvest was ready. अप्रैल का मंथ था और जो गेहूँ थी वो उग चुकी थी। The farmer was very happy to look at it. फार्मर बहुत हैप्पी था क्योंकि अब वो जब उसकी कटाई करेगा तो उससे उसे पैसे मिलेंगे और खाना भी मिलेगा। He went home and made a plan to reap in the next morning. अब वो घर गया और उसने प्लान बनाया कि कल मैं उसको काट दूंगा। रीप मतलब कटाई करना, उसको काटना। The next morning the farmer reached the farm along with his son. अगले दिन वो अपने खेत में पहुंच गया अपने बेटे के साथ। He was surprised to see his farm was empty. वो देख के बहुत चौंक गया कि जो उसका खेत था वो खाली हो चुका था। Somebody had ripped his harvest at night. किसी ने उसकी जो खेती थी, जो गेहूँ थे, वो रात को ही काट दिए थे। The farmer felt very sad and returned home. जो फार्मर था वो बहुत उदास हो गया और वापस घर चला गया। The helpless farmer went to the capital and sought permission to see the king. जो हेल्पलेस फार्मर था, हेल्पलेस कैसे, एक तो वो बहुत उदास था और अब वो किसे बोले, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता। वो किसी को कैसे किसी पे झूठे एग्जाम लगा दे, उसे पता भी नहीं कि किसने काटा है, इसलिए यहाँ पे हेल्पलेस वर्ड को यूज़ करा गया। तो जो वो फार्मर था वो कैपिटल में, यानी कि जहाँ पे राजा का महल था, वहाँ कैपिटल में होता है ना राजा का महल, वहाँ पर गया और उसने परमिशन ली कि मैं राजा से मिल सकता हूँ। तो फिर उसने परमिशन लेके वो अंदर गया राजा से मिलने के लिए। रीचिंग द कोर्ट ही टोल्ड द किंग टू पनिश द थीव एंड टू गेट हिम हिज क्रॉप बैक। अब वो वहाँ जाके उसने कोर्ट में, यानी कि महल में जाकर राजा से बोला, उसे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और कि आप उसे ज़रूर पनिश करना, आप उसे ज़रूर सज़ा देना और उससे मेरे खेत जो है वो भी वापस ले लेना, मतलब जो फसल है वो वापस ले लेना। तो ये हमने ऊपर वर्ड्स पढ़े हैं ना, सफिशिएंट यानी इनफ, यानी कि काफ़ी हो जाते थे उसकी फैमिली के लिए। हार्वेस्ट यानी कि जो गेहूँ उगते हैं, क्रॉप कहते हैं उन्हें। रीप टू कट, मैंने बताया था ना कि कट करने को कहते हैं। द किंग थॉट ओवर द मैटर कूली। जो राजा था उसने बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से उसने सोचा। एंड देन सेंड हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग ऑल द फार्मर्स ऑफ द विलेज बिफोर हिम। और उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाकर सारे जितने भी फार्मर हैं इस विलेज में, जितने भी किसान हैं, सबको इधर बुला लो। When they had come, the king said, "Here are some magical sticks of equal length. I give each of you a stick. Bring them back tomorrow. If there is a thief in a house of any one of you, his stick will grow longer than others by 2 centimeter." अब वहाँ पर जब सब आ गए, किसान सब आ गए, तो राजा ने पता क्या बोला? राजा ने बोला कि मेरे पास कुछ मैजिक स्टिक हैं जो कि एक ही साइज़ की हैं, एक ही लेंथ की हैं। कल आप सभी ये स्टिक वापस लेके आना और फिर जो अगर किसी के भी घर में चोर होगा तो जो उसकी स्टिक होगी वो 2 सेंटीमीटर बड़ी हो जाएगी। 2 सेंटीमीटर कितने होते हैं आपके स्केल में? आप गिनते हो ना, 1 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, 5 सेंटीमीटर की बनानी है, तो वो सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे 2 सेंटीमीटर उसकी स्टिक लंबी हो जाएगी। फार्मर्स वेंट अवे। अब सब फार्मर्स अपने घर चले गए। द फार्मर हु हैड रीप्ड द हार्वेस्ट ऑफ द फार्मर सेड टू हिमसेल्फ, आई एम गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड माई स्टिक विल इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर्स। तो जो फार्मर, जिस फार्मर ने, जिस किसान ने उसके जो दूसरे वो वाला था फार्मर, उसके फसल को काट लिया था और चुरा लिया था, वो वाला फार्मर सोचने लगा कि मैं तो चोर हूँ। अपने आप से बोलने लगा वो, मैं तो चोर हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मेरी तो स्टिक लंबी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, अब सबको पता चल जाएगा और मुझे तो सज़ा भी मिलेगी। सो आई मस्ट कट अ पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स ऑफ माई स्टिक, इन दिस वे आई विल नॉट बी कॉट। तो उसने सोचा मैं अपनी जो स्टिक है कल वहाँ जाते समय, महल जाते समय उसे 2 सेंटीमीटर काट दूंगा, जिससे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा और मेरी बाकी जैसी ही हो जाएगी स्टिक और मैं बच भी जाऊंगा।
सो ही कट ऑफ हिज स्टिक एंड शॉर्टन इट। तो उसने जाने से पहले अपनी स्टिक काट दी और उसकी स्टिक सबसे छोटी हो गई। द नेक्स्ट डे द फार्मर्स केम टू द कोर्ट। अगले दिन सब फार्मर्स यानी कि सब किसान महल पहुँचे। देयर स्टिक्स वर कंपेयर एंड वन ऑफ देम वॉज फाउंड टू बी शॉर्टन। ओह, तो अब स्टिक्स जो थी कंपेयर करी गई, देखा गया कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो बाकी सब तो सेम थी लेकिन उसकी जो थी वो छोटी और थी, तो पकड़ा गया ना। अब राजा ने देखो कैसा प्लान बनाया कि अब राजा को पता है उनके पास कोई मैजिकल स्टिक्स नहीं थी, उनके पास नॉर्मल स्टिक थी। और उन्होंने बोला कि 2 सेंटीमीटर की लंबी हो जाएगी ताकि जो चोर होएगा वो अपने आप अपनी स्टिक 2 सेंटीमीटर की काट देगा और चोर भी पकड़ा जाएगा इस तरीके से, है ना। देखो राजा, इसलिए चैप्टर क्या था, वाइस किंग, यानी कि अच्छा राजा। उसने कितना दिमाग वाला काम किया। ऐसे तो पकड़ते तो चोर तो छुप ही जाता और हो सकता वो भाग ही जाता। Thus the thief was caught. तो ऐसे चोर पकड़ा गया। He was ordered to return the stolen harvest और as also he was jailed. अब उससे जो उसने करा था काम, जो उसने उसका चुरा ली थी उसके गेहूँ, तो उसने वो लौटा दिए, वापस दे दिए राजा को। और जो वो था वो फार्मर, उसको जेल में भेज दिया गया। गिल्टी का क्या मतलब था, मैंने बोला था ना, यानी कि उसे महसूस हुआ कि जो मैं हूँ मैंने गलत कर दिया, मैं तो फंस गया। अब हम बुक वर्क करते हैं। विच क्रॉप डिड द फार्मर ग्रो इन हिज फार्म। यस, उसने कौन सी क्रॉप उगाई थी, कौन से क्या उगाया था उसने अपने खेत में। राइस नहीं, मेज़ मतलब भुट्टा नहीं, वो भी नहीं उगाए थे। वीट उगाई थी उसने, है ना, गेहूँ। होम डिड द फार्मर रिक्वेस्टेड टू पनिश द थीफ। फार्मर ने किसको बोला था कि उसको थीफ को पनिशमेंट दिलवाना, किंग को बोला था। वॉट डिड द किंग गिव टू ऑल द फार्मर्स। क्या दिया था उसने सब फार्मर्स को, स्टिक दी थी, है ना। द फार्मर हैड अ स्मॉल, उसके पास क्या था, फार्मर के पास स्मॉल फार्म था, छोटी सी जगह थी ना, खेत था ना। समबडी हैड रीप्ड हिज हार्वेस्ट एट, उसने कब काटी थी फसल, कब चुराई थी, रात को। तो इसमें नाइट आएगा। आप भी मेरे साथ करते चलो। और हाँ, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर भी बुक वर्क कर सकते हैं। द फार्मर वेंट टू द डैश। फार्मर कहाँ गया, किंग के पास गया था वो। द किंग थॉट ओवर द मैटर, उसने कैसे सोचा था, बहुत कूलली सोचा था। द थीफ वॉज कॉट एंड सेंट टू, कहाँ चला गया था, उसको कहाँ भेज दिया था, थीफ को भेज दिया था जेल में। तो रहेगा इसका आंसर जेल। अब ट्रू फॉल्स करेंगे। द फार्मर ग्रीव राइस ऑन हिज फार्म एवरी ईयर। जो फार्मर था वो राइस उगाता था हर साल, नहीं वो तो वीट उगाता था, तो ये इसका आंसर फॉल्स है फर्स्ट का। सेकेंड, द फार्मर वॉज हैप्पी टू सी द वीट हार्वेस्ट। जो फार्मर था वो बहुत खुश हो गया था कि उसकी जो फसल है गेहूँ की वो उग गई है ना, ट्रू है ना, तो ये ट्रू लेता है इस बार। थर्ड, द फार्मर टोल्ड द किंग टू रिवॉर्ड द थीफ। तो फार्मर ने किंग को क्या बोला था कि रिवॉर्ड करना, उसे इनाम देना, थीफ को, चोर को इनाम देने को बोला था, नहीं सज़ा देने को बोला था, तो ये फॉल्स है। द किंग ऑर्डर्ड ऑल द फार्मर्स टू कम टू हिज कोर्ट। किंग ने क्या करा, किंग ने सभी फार्मर्स को बुलाया महल में। ट्रू और फॉल्स, ट्रू, यस, आपका आंसर सही था। द थीफ कट हिज स्टिक बाय 2 सेंटीमीटर्स। जो चोर था उसने 2 सेंटीमीटर की स्टिक अपनी काट ली थी, है ना। बताओ क्या इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। यस,